इतनी देर में पिछले 25-26 मिनट से चर्चा हो रही है। ये कह रहे हैं कि धार्मिक गुरुओं को जो है इसका फैसला करने का अधिकार दीजिए, अदालतों और संविधान को मत दीजिए, कानून को मत दीजिए। जिस तरीके की चर्चा आपने देखी है, आपको उनसे उम्मीद होती है? नहीं, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन आपने स्कॉलर जैसी कोई बात नहीं रखी जिससे जनता लाभ उठाती। और जहाँ तक मजहबी लीडरों का सवाल है, उनकी मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन डेमोक्रेसी में जिनका हमने चुनाव किया है, हम वहाँ से अपने लिए हक की मांग करेंगे। किसी भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, किसी भी धार्मिक संगठन से हम अपने हक की मांग नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल लीडर है। नहीं तो पॉलिटिक्स हर इंसान की पॉलिटिक्स है, हर पॉलिटिकल लीडर है, वो रिलीजियस लीडर नहीं है। वो काशी के ज्ञानपीठ की जगह नहीं ले सकते, वो इमाम की जगह नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं, लेकिन हम चुनते हैं, आप उससे मत जोड़िए प्लीज। हम चुनते हैं, आप कैसे जोड़ेंगे? प्रॉब्लम है तो हम नहीं, आप कैसे चुनेंगे? मैंने आपको नहीं सिलेक्ट किया। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैंने कभी भी आपको वोट देके चुना नहीं है, किसी भी मजहबी लीडर को। जिनको हमने वोट दिया है और जहां से हमारा पूरा संविधान कानून चलता है, हम उनसे सवाल करेंगे। आप अपनी राय रख सकते हैं, आते ही नहीं है। वो मजहबी लीडर अपनी फील्ड में रहते हैं। आप वोट देंगे कैसे? सियासत तो करते हैं, पूरी सियासत बोलने नहीं देंगे। बोलने नहीं देंगे। मैं टीचर हूँ, मैं तो एक्टिविस्ट नहीं हूँ। टीचर है तो कम से कम टीचर की तरह बिहेव तो करिए, या ये समझ बैठे कि क्लास में किसी को बोलने नहीं देंगे। और ये किसी सुन तो लीजिए उनको, कम से कम मोहतरमा बोल रही है। एक बात सुन लीजिए। अमित, मुझे तो लगता है आप किसी को नहीं बोलने देते। मजहबों का हक सबको है, आप अपने मजहब को मानिए, पूरा हक है आपको, लेकिन किसी भी किस्म की नाइंसाफी को धर्म का जामा नहीं पहनाया जा सकता। अल्लाह ने, कुरान ने कहीं नहीं कहा है। तो इसलिए नाइंसाफी हटा दीजिए, मजहब मानिए, मजहब मानिए। मैं नहीं कह रही हूँ मजहब मत मानिए। मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूँ। मैंने अपनी बात ही आपके फेवर से शुरू की थी। कैसा आपके साथ है सर? बेइज्जती करने के बाद कैसा आपके साथ है सर? ये ऐसा वाला आपके साथ है, मैं तो आपके साथ हूँ। ये क्या बात? अच्छा, ये इनको कहिए कि इन्हें कमेंट करने की बीच में जरूरत नहीं है, जो हंस के बोल रहे हैं। हाँ, तो आपसे इजाजत लूंगा। हंस के जो बीच में बोल रहे हैं, इनसे कहिए आप कौन हैं सर? पाकिस्तानी कलाकारों को हटाने की बात करते हैं तो आप लोग नारा लगाने खड़े हो जाते हैं। अब इधर बैठा लिया इनको तो कहते हैं कि पाकिस्तानी को बुला लिया। हाय हाय, ऐसा क्यों? रोहित जी, इसलिए मुद्दे पर आइए प्लीज। संबित पात्रा, बाकी लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं। संबित पात्रा से कमेंट ले रहा हूँ। आप लोग चिल्लाते रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, किसी की आवाज एयर पे नहीं जाएगी। संबित पात्रा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है सर, आप खुद देख रहे हैं क्या माहौल हो जाता है। बात छिड़ते ही ऐसे लग जाता है जैसे बारूद में चिंगारी डाल दी हो किसी ने। उसके बाद हिम्मत पड़ती है आपके आगे बढ़ने की। और ये तो कह रहे हैं कि धर्मगुरुओं से फैसला कराइए। अदालत कौन होती है तय करने की? इस देश में कानून कौन चलाएगा? रोहित जी, थोड़ा वक्त दीजिए। कुछ विषय यहाँ रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इस पे टीवी चैनल के माध्यम से लोगों तक सरकार का भी स्टैंड जाए और नॉलेज जाए। ये तू मैं इसमें नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ देखिए, हमारे भाई और बहन बैठे हैं, सभी इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं सबका बहुत इज्जत करता हूँ। बाकी विषय पे हम लड़ सकते हैं, मगर देखिए इस्लाम का भी हम बहुत एहतराम करते हैं, वी रिस्पेक्ट इट। ये इस्लाम और हिंदू का विषय नहीं है। और सब लोग प्लीज स्कॉलर जैसे एक्ट करें, लड़िए मत। नंबर 1, मैं यहाँ कुछ स्पष्टीकरण रखूंगा। देखिए, ये जो कोर्ट में अभी एफिडेविट दिया गया ट्रिपल तलाक के लिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन दोनों चीज़ों को मिक्स मत करिए। कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि जो एक पिटीशन था, सायरा बानो का पिटीशन था, उस पिटीशन पे कोर्ट ने सरकार से सरकार की संवैधानिक राय मांगी, जिस कारण से सरकार ने संवैधानिक राय कोर्ट के सामने रखा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। वो अलग चीज है। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जस्टिस कमीशन ने अभी मांगा है, लॉ कमीशन ने जो मांगा है सुझाव, वो अलग है। इन दोनों को अलग अलग करके रखने की आवश्यकता है। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय है, आप देखिए अभी जो मौलाना साहब बैठे थे, उन्होंने वो गाय वाली चिंता की। उन्होंने कही कि गाय रक्षकों से कैसे बचाया जाए। मौलाना साहब, इसमें देश को बताने आवश्यकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड ऑलरेडी मौजूद है। ये जो गौरक्षकों की बात आप कर रहे थे ना कि अगर कोई क्राइम कर दे तो उसके भी यूनिफॉर्मिटी लाइए, वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म है, कोई किसी की हत्या कर दे तो इस्लाम में या फिर शरिया में होता है कि कोई चोरी करे तो हाथ काट दीजिए, कोई हत्या करे तो उसको चौराहे पे मार दीजिए, वो शरिया लॉ है। मगर इंडिया में ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल, उससे शरिया को कोई इफेक्ट, इस्लाम पे कोई खतरा नहीं आया। और ये सिविल लॉ है जिसमें कि मैरिज, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स ये विषय आते हैं, तो इनको अलग अलग रखिए। तीसरी बात है, यहाँ तारिक फतेह जी पे बहुत सारे सवाल उठाए गए। मेरा सवाल मैं एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं, मैं सर कंप्लीट कर लूं। अब बहुत देर से आप लोगों को सुन रहा था, प्लीज सुन लीजिए। मौलाना साहब एक मौलाना है, आप मौलाना को बहुत गंभीरता रखनी चाहिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं, सुन लीजिए। तारिक फतेह हो, आप हो, मैं हूं, यहां स्कॉलरली डिस्कशन हो रहा है। कंट्रीज की बाउंड्री को छोड़िए, देखिए 10 इस्लामिक नेशन ऐसे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान जहां पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट किया गया है, जैसे कि पाकिस्तान में पॉलीगमी और यूनिफॉर्म सिविल और ट्रिपल तलाक के मामले में आर्बिट्रेशन है। ठीक है, आप ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते हैं, आप पॉलीगमी नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश में भी, वो इस्लामिक नेशन है मगर वहां तो सरिया हट नहीं होता है। तो इसलिए अगर इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर भी यहां बैठे तो मुझे लगता है हमें स्कॉलरली वे में डिबेट करना चाहिए, तो तुम्हें नहीं करना। ठीक है मौलाना, आप अपनी बात रखिए, फिर तारिक साहब आपसे इसी पे मैं सवाल थोड़ा छोटा रखिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं और मैं ये समझता हूं, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये सरकार और आपकी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जिस चीज़ में हल्दी लगे न फिटकरी, अपने ही मूल के लोगों को खुश करके वोट हासिल कर लें, वो करना चाहते हैं। क्या इस देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज में यूनिफॉर्म ला की जरूरत है? ये नहीं है। एजुकेशन में यूनिफॉर्म ला की जरूरत है? ये नहीं है। क्या हमारे देश का संविधान शराबबंदी की बात करता है या नहीं करता है? पूरे देश में शराबबंदी, सिविल लॉ क्या होता है, पूरे देश में यूनिफॉर्म लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, आप तैयारी कर रहे हैं। उल्ट गांव कृषि के बारे में आप जब बात को टाल रहे हो, मैं ये कह रहा हूं, वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे। पूरे देश में एक यूनिफॉर्म लाइए, यूनिफॉर्म ला लाइए जिसमें गांव प्रोटेक्शन हो। आप आधे घंटे से उसी जगह खड़े हैं, दुनिया देखे कहां बढ़ गए। मैं कह रहा हूं इसमें भी यूनिफॉर्म ला के बड़ी चालाकी से उस बात को दबा रहे हो। ठीक ठीक, क्यों नहीं लाते? यूनिफॉर्म को समझ में आ गया है, आपस में झगड़ा नहीं होगा, समझ में आ गया, इसमें देश में अमन होगा। आपसे कहा जाएगा कि एंटी क्रिमिनल एंटी राइट्स बिल लेकर आइए, तब भी नहीं लाओगे। इसलिए क्या दाल रोटी कुछ पार्टियों की, कुछ लोगों की जो चल रही है वो खत्म हो जाएंगी। सुनिए, एक अच्छी काम की बात पता करते हैं आपके लिए, अब बेहतर समझ बढ़ेगी आपकी समझ उसको जानने के बाद। ये बताइए तारिक फतेह, जो सवाल उन्होंने उठाया, इस्लामिक कंट्रीज में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, वहां शरिया हट नहीं होता, यहाँ कैसे हो जाएगा? देखें, सबसे पहले तो इस्लामिक कंट्रीज में कहीं जमहूरियत नहीं है, तो ये कंपैरिजन करें, सिवाय बांग्लादेश के और किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है। और बांग्लादेश बजाते खुद एक डिक्लेयर्ड सेक्युलर स्टेट है जिसका कानून सेक्युलर है, जहाँ सियासत मजहब के नाम पे करने की इजाज़त ही नहीं है। नंबर 2, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और तमाम यूनाइटेड नेशंस की मेंबर स्टेट्स ने 1948 का यूएन डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स साइन किया है। उसके तहत 2 बड़े अहम कानून हैं जो शरिया के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, जिसमें चॉइस ऑफ रिलीजन and the ability to change religion. It is a fundamental human right. शरिया के मुताबिक जो मुसलमान अपना मजहब बदलेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। ये शरिया की तमाम किताबों में लिखा हुआ है और इसकी इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी। और फतवेबाजी जो है, चाहे सलमान रुश्दी पे लगाएं या वो आई थी तस्लीमा नसरीन उस पे लगाएं, ये खुली छुट्टी इनको कि लोगों को इश्तियाल दे के एक गुस्से में ला के कहें कि इस्लाम इज़ इन डेंजर। अगर तो इंडिया सिग्नेटरी है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, तो यूनिवर्सल सिविल कोड के अलावा और कोई कानून हो ही नहीं सकता। अगर वो लोग जो शरिया कानून चाहते हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा कराया इस चक्कर में कि इस्लामिक स्टेट बने पाकिस्तान की, तो उनको खुली छुट्टी है कि वो उस जगह जाएं जहां इस्लामिक शरिया। ईरान जा सकते हैं, ठीक है, अरेबिया जा सकते हैं, वहाँ इंडिया को खराब ना करें। ठीक है, आप ये सलाह देते हैं, फिर मुझे लगता है आपके लिए फतवा आ जाएगा कोई। छोड़ दीजिए ना। मैं तो फिर कह रहा हूं मौलाना साहब, मैं जो आदमी देश के भारत को बांटने की बात करता है वो देश का हितैषी कैसे हो सकता है? सुनिए मौलाना, कोई साजिश हो सकती है इसके। मौलाना आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए ना, आपसे कोई मांग थोड़ी रह सकती है। आप पर भी हैरत है भाई, आप मुझे भी सर्टिफिकेट दीजिए भाई। ये मेरी बात का जवाब सर्टिफाई कर दीजिए। आपके सर्टिफिकेट ले कौन रहा है? आप सर्टिफिकेट बांटते जा रहे हैं जब से आए। जिस काम के लिए आए उसके अलावा सब कर रहे हैं। इसका जवाब दें। ये मौलाना जिस काम के लिए आपको बुलाया उसके अलावा सब कर रहे हैं।
दे रहे। पुलिस स्टेशन खोलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर शरिया मौलाना, का देश पोजीशन के डिफेंड करने के लिए देश से मोहब्बत से ज्यादा बड़ी बात हो सकती है? आप नहीं, नहीं नहीं, जानते। आपको कोई मोहब्बत नहीं है। जी, आप क्यों नहीं पूछते आपकी हमसे? कोई मोहब्बत नहीं है, जाने दो। उन्होंने देश को मौलाना टुकड़े साहब। करने की बात कही है, नहीं कही अरे है? ये भाषण किसी और को दीजिएगा। भारत की बात कर रहे हैं, मुझे इसलिए उस पर आ आपका रहा क्या है। ताल्लुक है भारत से? क्या आप जवाब दीजिए, आपने कहा है या नहीं नाम कहा है? काज़मी है आपका। आपने देश को तोड़ने की बात करी थी, भारत को, मेरे भारत को चाहिए, प्लीज आपने कहा है टोरंटो में बैठ के कही है, नहीं कही है? नाम बदलिए इसका आपने। जवाब दीजिए। मैं ये जवाब नहीं दे रहे। मौलाना साहब आपकी आवाज बंद करूंगा तो भी जाती रहेगी, मेरे माइक से बेहतर होगा या तो लोग टीवी बंद कर देंगे आपको देख के, नहीं, नहीं, या आप फिर मुझे रोहित, डिबेट बंद आप कर देनी वो चाहिए। आवाज, रोहित, जो आप कहें तो मैं डिबेट बंद कर देता हूं। आप अपनी बात को आप मेरे मुंह में कहें डाल तो मैं सकते हैं। डिबेट बंद कर देता हूं। नाइश हसन उन लाखों मुसलमान औरतों के साथ ये मैसेज बात लेके कर रहे जाएं हैं कि इस देश के मौलाना कभी उनके हक की बात नहीं होने देंगे। आप अपनी बात आप कहें तो मैं बंद करता हूं, मैं अभी बंद करता हूं। आप और नाइश हसन के जबरदस्ती साथ नहीं करा लाखों सकते। मुसलमान औरतें ये आपने मैसेज मुझे लेके बुलाया जाएं है। कि इस देश के मौलाना मौलवी कभी उनकी बात, उनके हक की बात नहीं होने देंगे। और आप नाइश मौलाना मोहन नाइश की बात हसन कर रहे हो। नाइश रोहित, हसन सही बात सुनने के लिए बहुत तैयार नहीं। बहादुर औरत है। रोहित, आप- नाइश हसन एक बहुत बहादुर औरत है। ठीक। और एक मुसलमान औरत को इन मौलवियों के सामने एक खड़े चीज होने का- में बड़ी जान की बाजी लगानी पड़ती है। ठीक, सर। और नाइश जैसी औरतें ही बदलेंगी हिंदुस्तान जी, को। you are इक़्तिदार right. खान, तारिक मुझे फतेह साहब इक़्तिदार के इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इक़्तिदार नाइश को। खान सुनिएगा, कि इक़्तिदार स्लीपर खान, सेल के लिए मौलाना, आए हुए हैं हमारे देश मौलाना इक़्तिदार खान, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोलिएगा। तारिक फतेह डिस्कशन का टॉपिक सुन लो। नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपको लगता है क्या शरिया खतरे में आ जाता आप है? भी तो हाँ, देखिए सीधी सी बात है, खतरा एक अलग चीज है। पहली चीज तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों? क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हिंदुस्तान के समझदार नहीं थे उस वक्त? सर, उस एक कॉन्स्टिट्यूशन बात। में कितने बदलाव अगर हो चुके हैं आपको आज तक? लगता है कि आपको शरिया मैं के बताऊंगा अंदर कोई क्या? आपको आप तो खुद समझाए। पढ़ाते हैं। अरे आपको पूरी तो याद सुनिए। होगा एक-एक बदलाव अमित, कैसे-कैसे अमित, हुआ। अमित, अब मेरी सुनोगे नहीं सुनोगे? कितने अमित मेरी amendment सुनोगे हैं? नहीं सुनोगे? अमित सुनोगे नहीं सुनोगे? भाई, तुम मुझसे इंडियन amendment कितने हैं? क्वेश्चनिंग कर रहे हो या मेरी बात, मेरा व्यू चाह रहे हो? पूरा कर लीजिए। अरे अमित मेरी बात सुनोगे? सर, अमित नहीं तारिक है फतेह कोई साहब यहाँ। का मुंह बंद कर दीजिए, इन्हें मत बोलने दीजिए। नहीं है सर कोई यहाँ, बोलिए। रोहित, अच्छा रोहित आप मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो आप बोलिए मना कर ना। दीजिए, मैं आपके आदमी को वापस भेज दूं। सर, बोलिए ना। आप बीच में बार बार मुझसे सवाल जवाब करने लगते सर, हैं। मेरी मैं तो बात पहले ही सुनिए आपको पूरी। वापस भेज रहा था। खामोशी से मैं आप मेरे बैठा रहा, आदमी को सब वापस कुछ सुनता भेजने की रहा। बात कर रहे हैं। आप मुद्दे की बात कीजिए ना सर, करिए ना। नहीं आप आपने भी सवाल कॉन्स्टिट्यूशन जवाब कहा, क्यों कर मैंने रहे हैं? पहले अमेंडमेंट मेरा याद व्यू तो दिलाया लीजिए आपको। पूरा। आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन बेवकूफों ने बनाया था क्या? मैंने अमेंडमेंट नहीं याद दिलाया आप मत आपको। दिलाइए, आप मत दिलाइए मुझे सब याद है, तो मैं तो मुझे याद दिला सब रहा हूं, याद है। आपको आप याद मुझे नहीं, मत कैसे याद दिलाइए। दिलाया? बोलिए। देखिए आप यहाँ मेरी टॉपिक बात तो को सुन लीजिए छोड़कर पूरी। सारा डिस्कशन हो रहा है। आप बोलने नहीं चाहते, आप चाहते मैं आपकी मर्जी के मुताबिक बोलूं। सर, अब से आपकी 40 मर्जी सेकंड के आपके मुताबिक पूरे बोलूं, कोई ना नहीं बोलूं बोलेगा, तो बीच में मुझे आप बोलने बोलिए नहीं केवल। देते। मैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, थैंक यू रोहित। देखिए ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन जहां तक बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, देखिए इस मुल्क की खूबसूरती और पहचान इसी में है कि ये एक गुलदस्ता है, मुख्तलिफ किस्म के रंग के फूल हैं। ना तो आप सारों को एक ही रंग में करेंगे तो खूबसूरती आएगी, ना किसी एक फूल को कमज़ोर करेंगे तो आएगी। जहाँ तक आपको लगता है कि शरीयत के हवाले से, मुस्लिम फसला बोर्ड के हवाले से अगर ख़वातीन के साथ कोई उनका इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी अदालत को या हमारे जो स्कॉलर्स या इस पोजीशन में लीडर्स हैं वो मुस्लिम फसला बोर्ड को अप्रोच करें कि भाई आप इस पर गौर कीजिए। हिंदुस्तानी माहौल के अंदर बिल्कुल हिंदुस्तानी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल रोशनी नहीं। में हम मुस्लिम क्यों पर्सनल करेंगे लॉ उसको बोर्ड खुद approach? सुधार हो सकता है, क्यों नहीं हो करेंगे सकता उनको है। approach? कमाल है। पर्सनल लॉ बोर्ड को आप क्यों approach करेंगे? एक चीज नहीं आपको कुछ समझ नहीं आता? एक हम देखिए, एनजीओ को देखिए, अप्रोच करेंगे, हम देश की रोहित बस मैं ना बोलना जाके शुरू एक करूंगा NGO तो के किसी को पास बोलने नहीं जाएंगे। दूंगा। रोहित मैं बोलने नहीं दूंगा, ये रोहित मैं धमकी बोलने नहीं नहीं चलेगी। दूंगा किसी को। फिर अरे, अगर धमकी मेरे नहीं बीच में चलेगी। बोले, क्या ये हो कोई रहा है? धमकी दे रहे हैं। मेरे बीच में बोलेंगे मुझे डिस्टर्ब ये धमकी नहीं चलेगी डिस्टर्ब सर, ना करें। ये धमकी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं, थोड़ी धमकी होता है नहीं कि दे रहा मैं हूं, बोलने मुझे दूंगा तो डिस्टर्ब ना किसी को करें। बोलने नहीं दूंगा। रोहित मुझे डिस्टर्ब ना करें। दादागिरी नहीं बिल्कुल है। नहीं बोलने दूंगा। अगर मुझे डिस्टर्ब करेंगे, आपने मुझे 40 आप सेकंड दिए थे, मुझे मेरी पूरी बात जवाब सुन लीजिए। दीजिए। मेरी पूरी बात सुन पर्सनल लॉ लीजिए, लोगों को बोर्ड के मना पास कीजिए। हम क्यों जाएं? मैं आपके मेरी जवाब के एक लिए नहीं बात का बैठा हूं। जवाब दीजिए। सर बताइए हम ना, क्यों इस जाएं? आपके बोर्ड के पास क्यों जाएं? आप अदालत मेरी नहीं एक बैठा बात का हूं, जवाब मैं दीजिए। अदालत कर और कानून इस और देश अपनी का अपनी बात कहने का सबको हक है। नाइस हसन। 3 तलाक सही है, नाइस हसन रुकिए हम थोड़ा सा उसके पास क्यों जाएं? ठीक, नाइस जो हसन, थोड़ा ये सा कोर्ट में जाके कहता थोड़ा सा हो रुकिए। कि मैं 3 रोहित, तलाक मैं सही आपसे है, पास आया जो हूं, आप हलाला को एंकर सही हैं। कहता मैं हो, किसी हम आपके उनके डिबेटर को पास जवाब क्यों देने के लिए जाएं? यहाँ नहीं बैठा हूं। नहीं, ये नाइस हसन। देश आपको सुन रहा है। नाइस हसन, नाइस ये हसन। देश आपको सुन रहा है। ठीक है नाइस हसन, नहीं बिल्कुल आपकी सुन बात रहा है, रजिस्टर हो आपको गई भी नाइस सुन रहा हसन। है, आपको भी सुन रहा है। आप जिस अंदाज इक़्तिदार से बोल रही खान हैं, ये बता दीजिए सर, किस हैसियत से
और किस अधिकार से आप चाहते हैं कि अदालतें, कानून, संविधान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दरवाजे जाके खड़ा हो, जिसको खुद आधे से ज्यादा मुसलमान नकारा मानते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं मानते। औरतों ने अपना पर्सनल लॉ बोर्ड तोड़ के अलग बना लिया इस देश में। ये सुनिए, ये आप रोहित, आपका व्यू है सर। यहीं बैठ के अदालत को मैंने कितने मुस्लिम धर्मगुरु, कितने मुस्लिम स्कॉलर ये बात कह के गए। आप मुझसे डायलॉग कर रहे हैं या आप मुझसे मेरा व्यू ले रहे हैं? पहले तो ये तय कर लीजिए कि आप मेरे डायलॉग मुझसे कर रहे हैं या मेरा व्यू ले रहे हैं। बोलिए, पूरी बात बोलिए। पहले ये बता दीजिए सर, पूरी बात बोलिए ना। पूरी बात बोल रहा हूं ना, तो मैं वही कह रहा हूं कि आप खामोखा अपने अल्फाज कह रहे हैं कि कदमों पे जाए। क्यों जाए कदमों पे? भाई अदालत है, अदालत उज़्मा है, वो कदमों पे जाना होता है। अगर किसी से कोई एडवाइस करे, भला हो सुन के, आप मुझे इजाजत दीजिए जरा। सर वो पूरा कर लें, वो पूरा कर लें, फिर वो बुरा मान जाएंगे। वरना इक़्तिदार साहब पूरा कीजिए, 30 सेकंड और बोलिएगा। जी पूरा कर लीजिए। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन डिबेट में एक तरीका होता है रोहित कि क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो। अब आप सुने बैठ के एक मसले को हल करने के लिए बैठे। अगर कोई मसला है सर, मेरा कहना यही है कि अदालत ने इस गंभीरता को देखा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अदालत के मामलात बहुत सारे, देखिए आप ऐसे होते हैं कि जहां पर अकायद, मजहबी मामलात, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी नज़ाकतों को भी देखना होता है। और खाली ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मसला थोड़ी है। देखिए, औरतों के साथ तो हर मजहब के अंदर आप देखिए कहाँ क्या क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर जब सिविल कोड होगा, जैसे आपने कहा कि सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सबका मसला है, तमाम की औरतें हैं। तो हम इसको ये क्यों खाली कहें कि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? हम ये कहें कि फिर तमाम मज़ाहिब के जो कोड हैं पर्सनल, उनको बैठकर गौर करना चाहिए अदालत की एडवाइस पर। अदालत की एडवाइस पर मैं घुटने टेकने या जाने के दरवाजे पे बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप मेरे घर आए या मेरे आपके घर जाऊं तो मेरी आपकी इज्जत थोड़ी खराब होती है। ठीक है सर, मुझे तो खुशी होगी आप मेरे घर आओगे, आपकी इज्जत थोड़ी खराब होगी मैं आपके घर आऊं तो। अगर एक मसले को हल करने के लिए एक पॉजिटिव, ठीक सर, रोहित जी, ठीक, आपकी बात रजिस्टर हुई। मैं संबित पात्रा आपसे पहले एक कमेंट चैलेंज से लेना चाहता हूं। मैं थोड़ा आ जाऊं। मैं संबित पात्रा आपसे पहले एक कमेंट चैलेंज से लेना चाहता हूं। शैलेश, आप बता रहे थे कितनी बार ऐसे मसले हो चुके हैं जब अदालत ने खुल के इस मामले पे अपनी एडवाइस दी है, पहली चीज, और एपेक्स कोर्ट ने दी है। उसके बाद भी हम चाहते हैं कि अदालत इस पे एडवाइस दे दे, और जब वो देती है तो क्या हम मानते हैं शाहबानो को हमने 500 रुपए देकर उसके पति को छुड़वा दिया। कमाल है। और ये दुनिया भर को हमने मिसाल दी कि ऐसे कानून होते हैं हमारे यहाँ, और इस तरीके से उनकी बखिया उधेड़ते हैं हम खुद बैठ के। पहली बात तो सर एक सेकंड प्लीज, उनको बोलने दीजिए। देखिए रोहित, शैलेश बोलिए। एक बात बिल्कुल साफ है कि जब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तब तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको लेकर आगे नहीं आई। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि आपस में मिल बैठ कर क्यों नहीं इसको डिस्कस करते। आज की तारीख में मुझे कभी नहीं याद है कि इस तरह का डिस्कशन हुआ हो और इस अदालत में लोग पहुंचे हो कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। मैं एक बात और याद दिला दूं कि आज ये मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर ये पूछा है सरकार से कि आर्टिकल 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ना लागू हो, और उसी की प्रक्रिया है जिसके तहत लॉ कमीशन ने ये सवाल पूछे हैं। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो क्यों नहीं आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी लेकर बैठक कर ले रही है, पर्सनल लॉ बोर्ड्स बैठक कर ले रहे हैं। ठीक है, संबित पात्रा लास्ट 40 सेकंड में बोल पाए तो प्लीज। नहीं, इसमें सिर्फ पॉलिटिकली पार्टी क्यों, तमाम धर्म के गुरुओं को भी तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों के साथ बैठना चाहिए ना, सबको मिलकर। सर संबित पात्रा प्लीज बोल, संबित पात्रा प्लीज बोल लेता हूं। देखिए ये कुछ फैक्ट्स रख रहा हूं। पहली बात तो कि इंडिया में घर से निकल एक सेकंड संबित पात्रा, रास्ता बताइएगा। मैं बोल लूं प्लीज। ठीक, देखिए इंडिया में गोवा नामक एक स्थान है, वहाँ पर ऑलरेडी इंडिपेंडेंस से ही, मतलब जब से गोवा इंडिपेंडेंट हुआ तब से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और वहाँ माइनॉरिटीज खुशी खुशी रह रहे हैं। दूसरी बात, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपना ट्रिपल तलाक के लिए अपनी राय रखी, उसमें एक राय था, आपने 2 राय बताया, तीसरा राय आपने बताया नहीं, मैं बता दूं। उन्होंने लिखा कि जो पुरुष होता है उसमें डिसीजन मेकिंग पावर महिला से ज़्यादा होती है, इसलिए पुरुष ही ये राइट रख सकता है, महिला कम इंटेलिजेंट होती है इसलिए पुरुष से वो छोटी है। मैं या भारत का संविधान शायद इसे नहीं मानेगा। अब मौलाना साहब इसे मानते होंगे तो मौलाना साहब को मुबारक, वो इस पे अपनी टिप्पणी देंगे। तीसरी बात, अंबेडकर साहब ने क्या कहा था ये सुन लीजिए। अंबेडकर जी को तो मानते होंगे। अंबेडकर जी ने कहा था, आई कोट, कि टिल 1937 इंडियन मुस्लिम्स वर रूल्ड बाय द हिंदू कोड लॉ। आफ्टर 1937 मुस्लिम लॉ कैन बी चेंज्ड। मतलब शरिया 1937 तक तो अपवित्र नहीं हो गया, तो स्वाभाविक रूप से ये शरिया का विषय नहीं है। ठीक है, ये बहस आज शुरू हुई है। मौलाना बहस आज शुरू हुई।
संबित ये पात्रा इस देश साहब में के- समान अधिकारों का सबसे बड़ा आंदोलन है, जिसकी बहस आज से शुरू हुई है। ये बहस यहाँ खत्म नहीं हो अभी रही, यहाँ मुझे से आज शुरू हो रही है। मुझे मौलाना समय मैं बहुत मुझे ओवर हो नहीं, मुझे चुका कहने हूँ। दीजिए। हमारे बहुत से संबित दर्शक पात्रा तो जी कह रहे हैं कि की 10 मुझे कहने बजे दीजिए, तक चलाते आप बायस मत बनिए। बायस की बात नहीं है, आप समय नहीं है मेरे बायस पास, हैं। आप समय दाढ़ी नहीं का है नाम मेरे लेते हो यहाँ पास। पर कि आप एक एंकर हो, मौलाना दाढ़ी मेरे का- पास समय आप की वो करते कमी हो। है, आप समय की कमी है। धार्मिक हम इस पे बेइज्जती के रोज जुर्म में शामिल हो। रोज डिबेट आप बायस करेंगे, हो। आपको आप रोज दाढ़ी टोपी का बुलाएंगे, नाम लेते हो। आप आप रोज बोलने नहीं आइएगा, देते। रोज आप आइएगा, जो रोज आपकी जो बुलाएंगे आपकी राय के आपको। खिलाफ उसको बोलने समय नहीं खत्म हो देते। चुका है, ये तरीका फिलहाल गलत है चर्चा का आपका। समय खत्म हो चुका है, माफी चाहते हैं, आगे इस पर कमेंट नहीं ले पाएंगे। लेकिन आपके पास अगर कोई सवाल है, कोई कमेंट है, आप इस पर अपनी राय देना चाहते हैं, आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पर लिख सकते हैं, और साथ ही साथ लॉ कमीशन ने जो सर्वे किया है, आप सीधे उसका हिस्सा बन सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपको इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या नहीं चाहिए।